तो बता दें आपको, दुनिया अब तक सोचती थी कि महाशक्तियों की जंग मिसाइलों, टैंकों और फाइटर जेट से लड़ी जाती है, लेकिन ईरान अमेरिका युद्ध ने इसे बदल दिया है। यानी जो जंग बारूदी हमलों से लड़ी जा रही थी, उसमें अब एक खौफनाक मोड़ ले लिया है। यानी युद्ध का मैदान अब पूरी तरह बदल गया है। बिना एक भी गोली चलाए, बिना मिसाइल को दागे, एक ऐसा अदृश्य हथियार चलाया गया है जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका की नींव को हिलाकर रख दिया है। दरअसल अमेरिका के 7 राज्यों में ईरान ने ऐसा अटैक किया है जिसे देखकर अमेरिका भी बुरी तरह हिल गया है। ईरान के हैकर्स ने मिनेसोटा से लेकर जॉर्जिया, न्यू जर्सी और साउथ डकोटा तक अमेरिका के कम से कम 30 वाटर प्लांट्स पर एक साथ कोऑर्डिनेटेड साइबर अटैक किया है। इससे अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी FBI की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि हमला किसी सैन्य ठिकाने पर नहीं, सीधे आम नागरिकों के पीने के पानी और वेस्ट वाटर सिस्टम पर हुआ है। मिडिल ईस्ट की जलती भट्टी से उठी इस जंग की लपटें अब अमेरिकी साइबर स्पेस को झुलसा रही हैं। तो ट्रंप प्रशासन से लेकर अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां तक ये सोच सोचकर परेशान है कि आखिर ईरान ने सीधा अमेरिका की जीवन रेखा पर प्रहार कैसे कर दिया। सुपर पावर को यकीन ही नहीं हो रहा है। इस साइबर अटैक ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये 21वीं सदी का नया बायोलॉजिकल या डिजिटल टेरर है? क्या भविष्य के युद्ध अब सीमाओं पर नहीं, बल्कि हमारे घरों के नलों, बिजली के ग्रिड्स और डिजिटल सर्वर्स पर लड़े जाएंगे? और अगर अमेरिका जैसा महाबली देश अपने वाटर सिस्टम को नहीं बचा पा रहा, तो बाकी दुनिया कितनी सुरक्षित है? आज इसी जल संकट, साइबर वॉर और ईरान अमेरिका के इस नए फ्रंट पर होगी देश की सबसे तीखी और बेबाक चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का, एक्सपर्ट्स का पैनल भी जुड़ा हुआ है। लेकिन आपको बता दें, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है कि आखिर जंग का रूप किस तरह से बदला है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी पर चर्चा करने के लिए रुक करेंगे हमारे मेहमानों का। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी जुड़े हुए हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ मनोज कुमार जी जुड़े हुए हैं और विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर अजिताभ जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रुक करेंगे ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी का। साय सर, आपसे हम समझना चाहेंगे, ये जो जंग है वो किस तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? क्या अब बायोलॉजिकल वॉर भी ट्रेंड में आ चुका है? जय हिंद गीतू। बायोलॉजिकल वॉरफेयर आज से नहीं, काफी वक्त से, दो दशक तो कम से कम आप मान लें, अच्छा खासा प्रिपरेशन उसमें नॉर्थ कोरिया में, बहुत एडवांस्ड स्टेजेस में चाइना में, और चाइना ईरान का अच्छा खासा अलायंस है एक। तो इस तरह की वॉरफेयर CBRN बोलते थे पहले कन्वेंशनली उसको, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर, CBRN पे बहुत डेवलपमेंट्स हो रहे थे। हालांकि इन डेवलपमेंट्स को कई यूरोपियन कंट्रीज ने, कई इंटरनेशनल बॉडीज ने, इंक्लूडिंग द यूनाइटेड नेशंस, अनएथिकल माना था कि इस तरह के बायोलॉजिकल वेपन्स को डेवलप करना जिसके यूज से आप एक पूरी लाइफ लाइन खत्म कर दें किसी एक इलाके की, और जितने भी फिजिकल नॉन लिविंग एसेट्स हैं उनको बचा कर ले जाएं ताकि आप उन पे कैप्चर कर पाएं। क्योंकि इस तरह के बायोलॉजिकल वेपन्स जो होते हैं वो, उनका एक टाइम होता है जब तक वो पोटेंट होते हैं, उसके बाद वो एटमॉस्फेरिक रीजंस की वजह से न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। 2 घंटे 4 घंटे जब हम लोगों की उसमें ट्रेनिंग होती है, तो उस दरमियान जो ऑक्सीजन के पैक्स आप यूज करते हैं या एक सेव करने की एक गॉन्टलेट होता है, उसको भी एक टाइम के तहत रहते हैं, और 2 घंटे बाद, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट पोटेंसी ऑफ बायोलॉजिकल वेपन। तो इसमें कोई ये शक नहीं है कि कुछ कंट्रीज के पास ये कैपेबिलिटी है जी। लाख ट्राई करने के बावजूद। आपके दर्शकों को पता होगा, वुहान में इस तरह का बहुत मेजर रिसर्च हो रहा था, जिसके बाद हमें कोरोना। जी गीतू, फिर हम वापस आएंगे इस टॉपिक पे। जी बिल्कुल। और डॉक्टर अजिताभ जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले एक रिएक्शन और उसके बाद और विस्तार से चर्चा। अजिताभ सर, आप क्या मानते हैं, साइबर वॉर और जिस तरह से बायोलॉजिकल वॉर का जिक्र किया जा रहा है, तो अब ये और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि जिस तरह से अस्थिरता बनी हुई है, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि अब दूसरे तरीके से भी जंग को आगे बढ़ाने की कोशिश है। बिल्कुल गीतू जी, देखिए, ये कन्वेंशनल के साथ साथ साइबर या बायोलॉजिकल तो हमेशा से चलता रहा है, और नथिंग इज इनविंसिबल। आज के डेट में अमेरिका भी, चाहे वो कन्वेंशनल वार हो, उसमें भी ईरान ने किस तरह से उसको जवाब दिया है, और करारा जवाब दिया है, वो भी दिख रहा है। दूसरी पर साइबर अटैक तो कोई बाउंड्री जानता नहीं है, कोई इसका बॉर्डर नहीं होता, और ये घर बैठे कुछ भी अटैक कर सकते हैं, और ये गाहे बेगाहे इस तरह की चीजें बराबर होती रही हैं। जैसे आप देख लीजिए, फाइनेंशियल क्राइम का वो भी होता है अमेरिका के अंदर भी ऐसे, और अमेरिका पर भी ऐसे कई फाइनेंशियल अटैक, साइबर अटैक हुए हैं,
और उसका ये विस्तृत रूप में मानता हूं, ये संभव है और हो भी रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी इसको बहुत ज्यादा यूज किया है। बायोलॉजिकल वॉर की बात करें तो इराक में जिस तरह से सद्दाम हुसैन को मारा गया था, वहां भी अमेरिका ने यही एक बहाना बनाया था कि वो केमिकल वेपन्स बना रहा है, बायोलॉजिकल कुछ कर रहा है। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं और उसका बहाना लेके दोनों पक्ष एक दूसरे पे अटैक करते हैं, वो चाहे साइबर हो, चाहे बायोलॉजिकल हो, चाहे वो केमिकल वॉर हो। जी बिल्कुल। और मनोज जी, आप क्या मानते हैं, क्या जिस तरह से आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं जंग का सॉल्यूशन नहीं निकल पाता, पीस टॉक नहीं हो पाती, तो ये माना जाए कि इस तरह से धीरे धीरे इस जंग को बरकरार रखा जाएगा? यानी सामने आप नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन या तो बायोलॉजिकली या फिर साइबर तरीके से आप इस जंग को आगे बढ़ाते हुए जाएंगे। मनोज जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? मनोज जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। चलिए विस्तार से अब इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। पहले अमेरिका के 7 राज्यों पर बड़ा खतरा मंडराया है। अमेरिकी वाटर सिस्टम पर साइबर अटैक हुआ है। 7 राज्यों में वाटर प्लांट पर साइबर अटैक, तो निशाने पर अमेरिकी वाटर सिस्टम। और ये बड़ी खबर है, बड़ा खतरा है अमेरिका के लिए, जहां पर 7 राज्यों पर ये बड़ा संकट है। तो अमेरिकी वाटर सिस्टम पर साइबर अटैक किया गया है। 7 राज्यों में ऐसा हुआ है। बताया जा रहा है वाटर प्लांट पर साइबर अटैक हुआ है, तो निशाने पर अमेरिकी वाटर सिस्टम बना हुआ है। साहिल सर, ये किस तरीके का अटैक होता है और क्या कुछ इसके अंतर्गत होता है? किस तरह से लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए? क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? ये बहुत ही क्रिटिकल है और बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर दर्शक को जितनी ज्यादा वाइड रीच आप ही हो सके इसको बताया जाए। इसके कई एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है ये जो अभी अमेरिका की हम बात कर रहे हैं, अगर उस तक अपने डिस्कशन को कंटेन करेंगे तो ये उनकी जो सप्लाई लाइंस का मैनेजमेंट है, जो एआई बेस्ड होता है, क्योंकि अमेरिका में लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो ज्यादातर वाटर सप्लाई एजेंसीज जो है कंप्यूटराइज सप्लाई लाइंस मैनेजमेंट करती हैं कि एक खास वक्त पे सिस्टम्स ऑन हो जाएंगे, उनका फिल्टरेशन शुरू हो जाएगा, सप्लाई शुरू हो जाएगी, और जब उनको चेंज ओवर करना है या कुछ प्रोसेसिंग करनी है तो ऑटोमेटिकली उन सिस्टम्स को शट डाउन कर दिया जाता है। तो ये उनकी जो, अगर हम लेमैन लैंग्वेज में सप्लाई चेन, जो पानी का सप्लाई चेन है, उसकी मैनेजमेंट में जो ऑटोमेशन है उस पे कुछ गड़बड़ियां पाई गई थी उनके सिस्टम्स में, और जिसको टाइम रहते उन्होंने करेक्ट कर लिया। और ऑफिशियल स्टैंस अमेरिका का अभी भी ये है कि इट इज नॉट येट डिसाइडेड कि ये एक टारगेटेड साइबर अटैक था या कोई टेक्निकल ग्लिच था जिसकी वजह से। जी, और अगर ये अटैक होता है सर, तो फिर उसके परिणाम क्या है? किस तरह से ये प्रभाव डालेगा? अजिताभ सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, देखिए हाँ। ये प्रभाव तो इसका बहुत ही लार्जर होता है, क्योंकि आज के डेट में वी लिव इन अ कनेक्टेड वर्ल्ड। गीतू जी, यहाँ पे कोई भी चीज किसी से आज के डेट में एक दूसरे से कनेक्टेड है, अछूता नहीं है। आप देख लीजिए जो बीपीओ सेक्टर, केपीओ सेक्टर बढ़ा है, और जिस तरह से जो आउटसोर्सिंग का जॉब हुआ है, वो यही सारा तो है कि अमेरिका में चूंकि कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग इतनी ज्यादा है, तो आउटसोर्स के वो थर्ड वर्ल्ड में या सेकेंड वर्ल्ड में वो इस तरह के काम करवाते हैं। तो इस तरह से बैठना एक ईज ऑफ लाइफ तो हुआ है, बट उसमें फिर इनसिक्योरिटी भी बढ़ी है। और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अमेरिका के जो वाटर प्लांट पे जिस तरह का आपने बताया कि 7 राज्यों में हुआ है, तो ये संभावना है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और ये ईरान में बैठे हुए या किसी अन्य देश में, नॉर्थ कोरिया में बैठ के भी किया जा सकता है, और पहले भी इस तरह की वारदातें हुई हैं। लेकिन इसका फुल प्रूफ अगर आप कह लीजिए एक सिक्योर करना, वो भी इतना आसान नहीं होता, क्योंकि एक तो हैकर्स आजकल इतने मॉडर्नाइज हो गए हैं, इतने अपडेटेड हो गए हैं, और एआई के जमाने में ये और ज्यादा खतरा बढ़ा है। एक तरफ सुविधाएं बढ़ी हैं, तो इस तरह के प्राइवेसी पे अटैक या जो जो कॉमन पीपल हैं उनके सुविधाओं पे अटैक आम बात होती जा रही है। और दुर्भाग्य से इस पे ज्यादा सिक्योर करना, उसको सेफ एंड सिक्योर करना, इस पे देशों का ध्यान ना है, बल्कि वो कन्वेंशनल और इस तरह के वॉर में ज्यादा जाते हैं, बनिस्बत की लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखना, उनके लाइफ को ईज देना।
बिल्कुल। और ऐसे में मनोज सर, मेरा सवाल आपसे होगा कि आखिर जिस तरह से हम देख रहे हैं ये लगातार संकट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अमेरिका की जल व्यवस्था पर ये साइबर अटैक जो किया गया है वो आने वाले दिनों में क्या फिर से कोशिश की जाएगी? क्योंकि अभी तो इसको रिजॉल्व कर लिया गया है जैसे कि साहिल सर भी बता रहे थे, लेकिन क्या ये यूं ही ऐसी जारी रहेगा? क्या प्लान यही हो चुका है, रणनीति यही बन चुकी, किसी भी तरह से अमेरिका को यहीं से नुकसान पहुंचाया जाए? साइबर अटैक बहुत ही अभी के समय के लिए नॉर्मल माना जाता है और जी नॉर्मल माना जाता है। बस कुछ दिक्कत आ रही है, टेक्निकल इशू है के रूप में जो है कोई भी हाँ, मनोज सर एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करने की हम कोशिश करेंगे। तो देखिए जिस तरह से ये साइबर अटैक कहीं ना कहीं डिजिटली अटैक जो हो रहे हैं वो अब वाटर सिस्टम, वाटर चेन को भी प्रभावित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अमेरिका की जल व्यवस्था पर साइबर खतरा बना हुआ है। वही देखिए 1.52 लाख पेयजल सिस्टम पर यह संकट मंडराया है और चिंता अब अमेरिका की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वही हाई अलर्ट पर 16,000 अमेरिकी वेस्ट वाटर प्लांट है। झीलों, नदियों से घरों तक पानी पहुंचाने वाली पूरी चेन पर खतरा बना हुआ है। तो पंप, ट्रीटमेंट प्लांट और स्टोरेज नेटवर्क पर साइबर अटैक। अमेरिका के वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा पर चिंता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और तकरीबन 16,000 अमेरिकी वेस्ट वाटर प्लांट है जिन पर नजर बनी हुई है। तो झीलों, नदियों से घरों तक जब पानी पहुंचता है, जिस चेन के तहत ये पानी घरों तक पहुंचता है, उस पर ये खतरा मंडरा रहा है। और इसको लेकर हालांकि अभी तक जो समस्याएं आई उसे अमेरिका के प्रबंधन ने रिजॉल्व कर लिया, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से आने वाले दिनों में ये और ज्यादा भयावह हो सकता है, तो चिंता बनी हुई है। तो साहिल सर, इसमें ये माना जाए कि यहाँ पर जो एक वाटर सप्लाई चेन है उसे ब्रेक करने के बाद जो अफरा तफरी मचेगी, टारगेट उस चीज को किया जा रहा है। तो ये जो मैनेजमेंट है इनका, इसमें वेस्ट वाटर का रिसाइकलिंग, और जो रिसाइकिल होता है अगर वो पोर्टेबल नहीं है तो उसको यूज करना है फॉर वेरियस अदर पर्पसेस अदर देन ह्यूमन कंजम्पशन या लिविंग बीइंग्स कंजम्पशन, वो वहाँ पे डिफाइंड है। तो इसकी सप्लाई चेन को हिट करना, वो होता क्या है कि जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि एक कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए इसको कंप्यूटर बेस्ड कर देते, वो समय पे चलता है जी। और इसको रोक पाना बहुत आसान होता है। अगर आप पैरेलल्स ड्रॉ करना चाहेंगी तो जो 28 फरवरी को तेहरान पे अटैक हुआ था उसमें काफी मेजर इनपुट था AI कैमरे। जितने कैमरे थे पूरे तेहरान में वो चाइनीज मेक के थे, उसको हैक किया गया था और इस वजह से अटैकिंग फोर्सेस को पता था एग्जैक्ट टाइम जब ये पूरी टीम तेहरान के उस बिल्डिंग में गई थी जहाँ पे खमैनी साहब अपनी जनता के साथ बैठे हुए थे। तो ठीक इसी तरह से ये जो सप्लाई चेन है इसको कॉम्प्रोमाइज किया गया है। वेदर अभी भी मैं कह रहा हूँ कि वो टेक्निकल ग्लिच था या इंटेंशनल किसी ने हैक किया था, ये पता नहीं चला। इसका जो दूसरा लेवल होता है जो खतरनाक ज्यादा होता है कि क्या ये वाटर कंटेमिनेशन भी कर सकता था, जिससे लाखों लोगों की मृत्यु हो सकती थी अगर पानी में कहीं से एक्सेस मिल जाता इस एडवर्सरी टीम को जो ये हैक करना चाहती थी। लेकिन बिल्कुल, यानी वाटर कंटामिनेशन भी यहाँ पर हो सकता था, पानी को दूषित किया जा सकता था और बायोलॉजिकली भी अजीताभ सर प्रभाव पड़ सकता था। अगर आप पानी में कुछ ऐसे तत्व डाल दें जो कि हानिकारक हो तो अपने आप ही बहुत से परिणाम जो है दुष्परिणामों में बदल सकते हैं। बिल्कुल, तो इस वजह आज तो ये एक नॉर्म जी आज गीतू जी एक नॉर्म हो गया है। आप चीन का अगर एग्जांपल लें तो साइबर वॉरफेयर में वो बहुत आगे है। और वुहान का जैसे अभी साहिल सर ने जो एग्जांपल दिया कि कैसे कोरोना वायरस चीन के लेबोरेटरी से निकल के दुनिया की तबाही का सबब बना। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।